वो लोग ड्रिंक करते थे तो आए दिन हमेशा झगड़ा होते रहता है। कितना बार तो अमन सोनी से भी मारपीट हुआ है, छोटू दुबे से भी मारपीट हुआ है, बहुत सारे ऐसे जो उनके ग्रुप में है, गैंग में, तो किसी न किसी पे वो लोग हमेशा मारधाड़ करते हैं। अब हमको नहीं पता है कि वो रीज़न है या फिर कौन सा रीज़न है, बट उस की तड़प तड़प के जान गई है। बस हम चाहते हैं कि उनके घर की औरतें भी तड़पे और वैसे ही तड़प तड़प के वो भी एकदम जिस दर्द में हम और इनकी माँ बहन सब है ना, उस दर्द से वो भी गुजरे। मतलब वो दर्द उनको ये महसूस हो कि किसी के घर के चिराग को जो अगर इस तरह से एक्सक्यूज़ बोल सकते हैं, उन्होंने दिया था कि हम ब्लड डोनेट करने जा रहे हैं। उनके एक दोस्त है अमन सोनी, उनके भाई का एक्सीडेंट हुआ था तो ब्लड की नीड है तो वो डोनेट करने जा रहे थे। मैं मतलब इतने रात को आप ब्लड डोनेट कर जाओ, सडनली थोड़ा सा माइंड में अजीब लगा। मैं बोले कि आप ब्लड डोनेट नहीं करने जा रहे हो, मतलब कोई आपको ड्रिंक करा देगा, मत जाओ। इतना मैसेज किए, कसम वसम दिए, मत जाओ। 2-3 मैसेज सीन किए, उसके बाद सीन होना बंद हो गया। देन उसके बाद चले गए। सुबह में इन्फॉर्मेशन मिला कि ऐसा ऐसा इंसिडेंसेस हो गए। अच्छा वो थे कहाँ पे? वो उस टाइम अपनी सिस्टर के घर थे। सिस्टर के घर पे थे। और क्या वो पहले से इस तरह का ड्रिंक वगैरह किया करते थे? जी। और ऐसा भी कभी होता था कि बिना बताए कहीं चले जाते थे? ये आप देख सकते हैं कि सौरभ तिवारी जिनका हत्या हो गया है, आज चौथा दिन है और उनकी धर्मपत्नी हमारे समक्ष हैं। तो आपका नाम क्या हुआ? और मेरा नाम वैष्णवी प्रिया उर्फ सुधा कुमारी हुआ। कब आपकी शादी हुई थी? 2024 नवंबर में। मतलब पिछले साल नवंबर में हुई थी। तो मुझे लगता है कि यहीं 8-10 महीने शादी। हाँ जी जी। और जैसा कि पता चल रहा है कि सौरभ तिवारी जब घर से निकले थे उससे पहले आपसे उनकी चैट हुई थी। तो किस तरह की बात हुई थी चैट में? उन्होंने बस एक एक्सक्यूज़ बोल सकते हैं, उन्होंने दिया था कि हम ब्लड डोनेट करने जा रहे हैं। उनके एक दोस्त है अमन सोनी, उनके भाई का एक्सीडेंट हुआ था तो ब्लड की नीड है तो वो डोनेट करने जा रहे थे। मैं मतलब इतने रात को आप ब्लड डोनेट कर जाओ, सडनली थोड़ा सा माइंड में अजीब लगा। मैं बोले कि आप ब्लड डोनेट नहीं करने जा रहे हो, मतलब कोई आपको ड्रिंक करा देगा, मत जाओ रात को। लेकिन वो नहीं माने और बोले कि छोटू भैया और अमन आ रहे हैं, छोटू भैया गाड़ी लेके आ रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। इतना ही बोल के निकले हम। इतना मैसेज किए, कसम वसम दिए, मत जाओ। 2-3 मैसेज सीन किए, उसके बाद सीन होना बंद हो गया। देन उसके बाद चले गए। सुबह में इन्फॉर्मेशन मिला कि ऐसा ऐसा इंसिडेंसेस हो गए। अच्छा वो थे कहाँ पे? वो उस टाइम अपनी सिस्टर के घर थे। सिस्टर के घर पे थे। और क्या वो पहले से इस तरह का ड्रिंक वगैरह किया करते थे? जी। और ऐसा भी कभी होता था कि बिना बताए कहीं चले जाते थे? बिना बताए मतलब बिना इन्फॉर्म किए कहीं चले गए, अब बाद में बताया कि हम फलाना जगह आए हुए हैं? हाँ, जब होता था? करते थे तब। मतलब जब ड्रिंक करते थे हाँ। तो मैसेज में जो आपकी बात हुई और उसके बाद से लास्ट मैसेज उनका क्या था? लास्ट मैसेज यही था कि अब मैसेज मत करना, बहन को फ़ोन दे रहे हैं, और उसके बाद वो चले गए। सुबह आपको कितने बजे खबर मिली कि ऐसा ऐसा घटना हो गया है? सुबह हमको 11 बजे के अप्रॉक्स इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ऐसा ऐसा इंसिडेंस हो गया। और जब खबर आपको मिली तो क्या लगा, जैसे कि इसके पीछे कोई पहले से कोई किसी प्रकार का किसी से कोई झगड़ा हो? इतना सोचे नहीं। जब हमको इन्फॉर्मेशन मिला देन हम उस टाइम ही ब्लैंक हो गए कि मतलब ये हम क्या सुन रहे हैं। हमको ऐसा मतलब मेरे कानों पे बिलीव नहीं हो रहा था कि हम क्या करें क्या नहीं करें। उसके बाद मैंने फ़ोटो मांगा। हमको लगा कि ऐसे ही कोई जोक कर रहा है, इनका तो मजाक करने का हमेशा आदत है। हमको लगा कोई मजाक कर रहा है, ऐसे प्रैंक होगा कोई। लेकिन बाद में जब फ़ोटो मांगे देन हम देखे, फिर हम माइंड को रिवर्स किए कि ऐसा क्या हुआ था कि इनके साथ ऐसा हुआ। देन मुझे याद आया कि रात को अमन सोनी और छोटू भैया के साथ बाहर गए थे और हमको ऐसा लग रहा है कि ड्रिंक पिलाने के बहाने से वो बाहर, जो कि हमको उस टाइम भी लग रहा था ड्रिंक के एक्सक्यूज़ दे के ये लोग बाहर बुला रहे। ये वर्ड मैंने उनको बोला है कि एक्सक्यूज़ दे के आपको बुला रहे हैं, लेकिन वो नहीं माने, वो चले गए। बोले कि रात को कहाँ से ड्रिंक आएगा। मैं यहाँ तक बोली कि आप मतलब पीने वाले को कहीं से भी ड्रिंक कितना बजे भी बोलो मिल जाता है। तो वो कुछ नहीं बोले कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस मैं ब्लड दे के आ रहा हूँ, मैसेज मत करना तुम। अच्छा मैडम, एक बात बताइए कि उनसे पहले कभी किसी के साथ कोई बात ऐसी थी जिससे लगे कि कोई आपसी रंजिश हो या किसी के साथ कोई झगड़ा हो या जैसा लगे कि कोई इस रंजिश के चलते वो इस घटना का अंजाम दिया हो, ऐसा कुछ जो आपको याद हो? नहीं, ऐसा कोई क्लू नहीं दिख रहा है फ़िलहाल हमको जिससे कोई मर्डर कर सकता है। लेकिन कुछ टाइम से वो ना बहुत डिप्रेस टाइप रहते थे। लाइक वो लगता था कि ना कि हमेशा कभी शांत रहते, कभी ऐसा ऐसा बात बोल देते जैसे आपको बिलीव नहीं हुआ कि अभी इंसान 2 मिनट पहले ठीक था, अभी क्या बोल रहा है। लाइक बोलते रहते थे कि मैं मर जाऊँगा तो ये हो जाएगा। नहीं होता है। कभी कभी उनको माइंड में था कि कोई मेरा कुछ कर देगा। लेकिन हम बार बार उनसे पूछे थे कि ये सब वर्ड आप रिमाइंड करके क्यों बोल रहे हो बार बार। देन वो बोले कि नहीं, बस ऐसे ही बोलते हैं हम, कि मेरी बात को सीरियस मत लेना। जैसे आपने कहावत एक सुनी होगी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो कहीं ना कहीं उनके साथ ऐसा कुछ उस दिन घटना होने वाला था, क्योंकि अपने बहन के घर से वो लड़ और झगड़ के कि मुझे जाना है का जिद पकड़े वो घर से निकले थे, जैसा कि पता चल रहा है। और घर से निकले और सुबह जो है खबर मिलती है कि उनके साथ ऐसा घटना हो गया है और उनकी धर्मपत्नी है। तो एक बात बताइए कि पहले किसी के साथ कोई झगड़ा वगैरह जो आपके नॉलेज में हो, किसी के साथ भी?
जिससे आपको लगे कि हाँ कुछ बताया हो कभी कि हाँ। हाँ, वो लोग ड्रिंक करते थे तो आए दिन हमेशा झगड़ा होते रहता है। कितना बार तो अमन सोनी से भी मारपीट हुआ है, छोटू दुबे से भी मारपीट हुआ है, बहुत सारे ऐसे जो उनके ग्रुप में है, गैंग में, तो किसी न किसी पे वो लोग हमेशा मारधाड़ करते हैं। अब हमको नहीं पता है कि वो रीज़न है या फिर कौन सा रीज़न है, बट कुछ तो रीज़न है ऐसा पर्सनल रीज़न। क्योंकि वो जो झगड़ा था तो इतना वो नहीं था, वो ड्रिंक करके कोई भी किसी पर हाथ चला देगा बिना गुस्सा, मर्डर तक वो नहीं पहुँच सकता। कोई ऐसा मतलब कोई खास रीज़न है जिसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ है। खास चीज़ है जिसके कारण ये घटना को अंजाम दिया गया है। अच्छा, आप प्रशासन से या सरकार से क्या कहिएगा? अभी तो 4 दिन हो गया ना, अभी और 4 दिन से अभी तक फ़िलहाल उस पर चल ही रहा है बात कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बस अभी यही बोलना चाहेंगे उन लोग से कि जितना जल्दी हो सके जो भी कल्प्रिट है, 2 तो उसमें शायद पकड़ाया हुआ है, 2-3 है फ़िलहाल बाकी है, उनको जल्दी से जल्दी पकड़े। और जैसे इनकी तड़प तड़प के जान गई है, बस हम चाहते हैं कि उनके घर की औरतें भी तड़पे और वैसे ही तड़प तड़प के वो भी एकदम जिस दर्द में हम और इनकी माँ बहन सब है ना, उस दर्द से वो भी गुजरे। मतलब वो दर्द उनको भी महसूस हो कि किसी के घर के चिराग को जो अगर इस तरह से घटना को अंजाम दिया जाता है तो कैसा फील होता है। बिल्कुल, कोई भी इंसिडेंस हो, अगर हम जब ज़्यादा दिल दुखता है ना तो इंसान बद्दुआ देता है, और इतना दिल दुखा है ना कि इंसान मन कर रहा है कि उस इंसान अगर सामने रहा था ना शायद हम ही उसको मार दे। इतना मेरे अंदर खुन्नस भरा हुआ है, लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे। वो लोग मेरे सामने सच में दिख जाएगा ना तो हम सच में कुछ कर देंगे उन लोगों के साथ। हम देख सकते हैं कि ये जो है सौरभ तिवारी की पत्नी है, और इनकी पत्नी का कहना है कि जिस प्रकार उनके साथ जो घटना हुआ है, किस प्रकार उनको चाकू से गोद गोद के तरपा के मारा गया है, ऐसा क्या रीज़न था, ऐसी क्या बात थी कि इस तरह से जो है उनको तरपा के मारा गया। और इनका कहना है कि वो ड्रिंक करते थे, लेकिन ड्रिंक में जो एक दूसरे से छोटा मोटा झगड़ा होता है वो तो होता रहता था कभी कभी, लेकिन इस तरह का क्या रीज़न था कि सीधा का सीधा जान ले लिया गया। और मैं कहना चाहूँगा नीतीश कुमार सरकार से कि आपने तो दारू बंद कर रखा है, फिर ये दारू मिल क्यों रहा है? क्योंकि दारू ही देखा जाए तो मुख्य कारण है जो कि झगड़ा होने की शुरुआत होती है। नीतीश कुमार जी का ये पटना सबसे मेन उनका वो है, लेकिन वहाँ पे भी अप्रॉक्स इतना सारे दारू मिलते हैं। मैं वहाँ पे रही हुई, हर गली चौराहा में वहाँ पे बहुत सारे दारू मिलते हैं। हम सोचते हैं कि यहाँ पे जब वो बैनर पे लगा हुआ है कि अगर दारू बंद होने से औरतें खुश है, महिलाएं खुश है, घर घर में अच्छा चूल्हा जल रहा है, लेकिन वो जब देखते हैं कि ऐसा मतलब है कहाँ, तो हमको बुरा लगता है कि क्या बंद किया और क्या हो रहा है दुनिया में। तो देखा जाए तो बंदी से कोई मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ा बंदी से। अभी बंदी से लोगों में एक्साइटमेंट है, लेकिन जब चालू रहता है तो उस हिसाब से नहीं होता है। देख सकते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से कि उनकी पत्नी है और बहुत दुखी है, और इनका कहना यही है कि जिस तरह से इनको जो है तरपा के मारा गया, और जो भी दोषी है उसको तुरंत अति शीघ्र उसको पकड़ा जाए खोजबीन करके, और उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, और इस तरह से कार्रवाई की जाए ताकि इस तरह के मानसिकता के लोग जो सीधा का सीधा जान लेने की कोशिश करते हैं उनके जहन में डर हो, उनको पता चले कि इस तरह का अगर अपराध वो करते हैं तो उसकी मोटे क्रिमिनल्स है ना, प्रोफेशनल क्रिमिनल्स बनते जा रहे हैं, उनको सज़ा नहीं मिल रही। इस वजह से अगर हम लोग स्टार्टअप छोटा चीज़ से करते हैं ना तो उन पे अगर आप बंदिश नहीं लगाइएगा तो बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा बन जाता है ना कि रोक नहीं पाता। वही सीन अभी हो गया कि इतना बढ़ गया क्रिमिनल्स का सीन ना कि वो रुक नहीं पा रहा। बस उसको रोकने का सरकार को कुछ करना चाहिए, ताकि इतना अच्छा कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए ताकि वो इंसान करने से पहले 1000 बार सोचे कि नहीं हम करेंगे तो इसका इंसान ये हो सकता है, मेरे फैमिली पे ये इफेक्ट पड़ सकता है। वो चीज़ फिलहाल कहीं नहीं, बिहार क्या कहीं भी ऐसा नहीं दिख रहा जहाँ पे कुछ ऐसा क्राइम सीन के लिए कुछ ऐसा कुछ किया गया हो, बड़ा कदम उठाया गया हो, नहीं दिख रहा। देख सकते हैं। और मैं भी कहना चाहूँगा यहाँ के शिकारपुर थाना के जो थानाध्यक्ष हैं और इस हमारे कप्तान साहब एसपी साहब से, सौरभ सुमन जी से, कि अति शीघ्र जो है इसको जो है जांच पड़ताल करके जो मुख्य दोषी है, जो एक्यूज़ है, उसको पकड़ा जाए और उसको सख्त से सख्त सज़ा दिया जाए, ताकि इस घटना के अंजाम से उन सभी लोगों में डर हो जो इस तरह के घटना इस तरह की घटना को करने के बारे में सोच भी रहे हो। देख सकते हैं आप हमारे वीडियो के माध्यम।